ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत रहें। हमारे अजीज हैं सम्राट चौधरी, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोलें, मगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बैठ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तो वो कहीं हम ही को बुद्धि सिखाने लगे। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास खाली करने को लेकर जहां तक सियासत तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार सत्ताधारी दल के ऊपर हमला बोला जा रहा है। जहां एक तरफ राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कह दिया कि फोर्स लगा ले, हम ऐसे बंगला खाली नहीं करने वाले। तो वहीं अब दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी वो साफ तौर से निशाना साध रहे हैं सत्ताधारी दल के नेताओं के ऊपर और ये कह रहे हैं कि कई ऐसे जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो किस हैसियत से बिहार में बंगले में रह रहे हैं और भी क्या तमाम बातें कहते नजर आए अब्दुल बारी सिद्दीकी। सुनिए। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूंकि अभी इस सरकार में पहले जो अपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था और पहले जो अपोजिशन पार्टी के नेता विरोधी दल हुआ करते थे, उनकी जो कदर होती थी, अब उसको तो दोहराना बेकार है। हालांकि सब लोग, सत्ताधारी दल भी, अपोजिशन भी, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तंबी करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहाँ इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित हो, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहाँ सरकार को इन चीज़ों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, वहीं अब लगा रही है कि साहब कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है, कैसे ऑपोजिशन को जो है अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे ऑपोजिशन के जो बहुत सारे अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो कभी सरकार के इन कृत्यों का मतलब समर्थन नहीं कर सकती है, उसके विरोध में आएगी। और मुझको लगता है कि विरोध करना चाहिए ऑपोजिशन को जो कर रही है। तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं और फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से रह रहे हैं? आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है? जेडीयू के आईटी सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया था। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह
इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो 10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए, मगर इस सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है। ये कहती है कि साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीज़ें। अब इतिहास गवाह है, कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए हैं। ये एक तो सरकार में असफल हैं और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते हैं और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने किया है ऐसा, हाई कोर्ट ने। तब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? दिल्ली में मकान है बड़ा, और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों को। अब यहाँ जो है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है। लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है, तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो उनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए। राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं है। अब उन चीज़ों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता है। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है। और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। अब ये लोग तो पिद्दी हैं, बड़े लोग अब स्वर्गीय हो गए।
उनके विरुद्ध हम लोगों ने भी आंदोलन किया, सारे दल के लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग किए, जौहर साहब, चौधरी साहब, मधु दंडवते, SM जोशी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी इतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं हैं, मगर उनके आदर्श हैं और उनका बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पर चल के एक बड़ा आंदोलन तो तैयार होगा, जनता के बीच जाएगा लोग। और इनकी दोहरी चरित्र का, अरे अभी आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपको करना था गांव के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए क्या आप कर रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए था। उस पर फोकस नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत रहें। यही भूल हम लोगों से भी थोड़ी हुई थी, तो आ गई ना 2/3 मेजॉरिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ओछी राजनीति जो होती है, इसको कोई पसंद नहीं करता। हमारे अजीज हैं सम्राट चौधरी, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोलें, मगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बैठ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तो वो कहीं हम ही को बुद्धि सिखाने लगे। तो हमने सोचा कि आपके मार्फत मुख्यमंत्री को भी संदेश चला जाए, इनकी पार्टी को भी संदेश चला जाए, और बिहार की जनता जो मालिक है उसको भी संदेश चला जाए। राजनीति में लोकलाज कि अगर तिलांजलि किसी ने कर दिया तो समझिए डेमोक्रेसी का भट्ठा बैठ जाता है। और लोकलाज बड़ी चीज़ है, उस लोकलाज की यह सरकार तिलांजलि दे रही है। अब पता नहीं कौन इनको, अब पता नहीं, वो एक कहता ना कि नया मुसलमान प्याज गप गप खाता है, कि ताकि बुझे कि साहब ये खांटी मुसलमान हो गया। तो अब इनको कौन गपा गप प्याज खिला रहा है, ये इनको समझना चाहिए। हमारे अजीज हैं, हम अभी भी कहेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का आदर करना हमारा और तुम्हारा दायित्व है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को टारगेट करके पॉलिटिक्स करते हैं तो टारगेट पॉलिटिक्स कभी ना अच्छा हुआ है ना होगा, और इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बंगले को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी। वहीं दूसरी ओर नंदकिशोर राम, जिनको 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास जो बंगला है वो आवंटित किया गया, उन्होंने भी कल कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि दलित विरोधी है RJD। तो उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, साफ तौर से आप सुन रहे थे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बंगले पर लगातार सियासत चल रही है वो आखिर कब थमती है और क्या कुछ RJD की ओर से किया जाता है। फिलहाल बंगला खाली करने को लेकर के RJD हो या फिर लालू परिवार हो, वो तैयार नहीं है और राबड़ी देवी ने साफ कह दिया। अब आगे देखना होगा पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।